नमस्कार मित्रों। आज मैं एक सामाजिक मुद्दे को लेकर हाजिर हूँ। वैसे मैं वीडियोस इकोनॉमिक्स के ऊपर बनाता हूँ, एनीथिंग रिलेटेड इकोनॉमिक्स, परंतु आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत सामाजिक मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूँ। एक रिपोर्ट आई है कि सन 2023 में 81,000 शादीशुदा मर्दों ने आत्महत्या करी, 28,000 शादीशुदा महिलाओं ने करी। देखिए, आत्महत्या किसी की भी हो, कोई नंबर से मतलब नहीं है, बहुत दुखद होती है। एक की हो वो बहुत दुखद है, किसी की हो बहुत दुखद है। परंतु मैं एक थोड़ा इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, तो मैं थोड़ा नंबर्स पे भी दृष्टिपात कर लेता हूं। तो आप एक चीज देखिए, अगर स्त्रियां 28,000 कर रही हैं और पुरुष 81,000 कर रहे हैं, 3 गुना है, तो कोई ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर है कि जो पुरुषों से आत्महत्या करवा रहा है। आर्थिक कारण होते हैं, उसमें पुरुष महिला दोनों कर लेती हैं, नहीं गृहस्थी चल रही, कई बार दोनों साथ साथ कर लेती हैं। ठीक है, किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, मैंने ऐसे केस सुने हैं कि वो जो जवान दंपति थे, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, वो छत से कूद गए, जबकि चाहते दूसरा कर लेते, पर उन्हें वही चाहिए होगा। तो ऐसे कई कारण होते हैं। परंतु आज मैं 2 मुद्दों को विशेष तौर पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसकी की राष्ट्रीय बहस होना अत्यंत आवश्यक है, सामाजिक बहस होना अत्यंत आवश्यक है, खास तौर से भारत जैसे देश में। देखिए, जुडिशरी में आप जाएंगे तो जितने भी कानून हैं महिला पुरुष से संबंधित, सब महिलाओं के लिए हैं। कोई भी जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है, पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है महिलाओं के अगेंस्ट। जैसे कि अगर मान लो शादीशुदा स्त्री और पुरुष हैं, स्त्री पुरुष को कभी भी छोड़ के जा सकती है, किसी दूसरे के साथ रह सकती है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो रह सकती है, और शादीशुदा है और तलाक ले लिया अपनी पुरानी पत्नी से तो रह सकती है, कानून में इसकी छूट है। पुरुष नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कोई ऐसा केस हो कि स्त्री संग भी नहीं रह रही है और तलाक भी नहीं दे रही है, तो आदमी की जिंदगी तो नर्क। अब मैं आपको आगे बताता हूं, दहेज के जितने केस होते हैं 80-90% झूठे होते हैं, ये सिद्ध हो चुका है। होते थे, अभी तो नया कानून आया, इसमें बहुत बदलाव है, आगे देखा जाएगा। अगर दहेज का केस लगाया जाता था, मैं चलो कह रहा हूं पति गलत है, मांग कर रहा है, पति सास ससुर जिन नंदों की शादी हो गई जो 600 किलोमीटर दूर है उन पे भी, और कानून ये कह रहा है कि फोन के थ्रू अगर कोई बात करी तो उसको भी धमकाना मान लिया जाएगा, उसको भी प्रताड़ित करना मान लिया जाएगा। घरेलू हिंसा का केस है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए नहीं है। और देखिए, इस विषय में मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश करी, जहां मुझे मिला इस प्रकार के कोई कानून नहीं मिले जैसे इंडिया में, ज्यादातर जेंडर न्यूट्रल है। या फिर आप मुस्लिम देशों को देख लो, वहां तो स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि एक भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, और कोई रिसर्च आपके पास हो तो आप बताइएगा। तो इस पे एक बड़ी बहस होने की आवश्यकता है, और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा एक कारण है, समाज में हमारा समाज इस प्रकार बना है कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द के साथ कुछ भी कर लो दर्द नहीं होता, उसका रोना बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है। वो अगर अपने किसी से घर की प्रॉब्लम कहे तो बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। वो स्त्री पे, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा है, वो किसी वजह से हाथ छोड़ दे, मान लो ये स्त्री सोने दे रही है, मैं बड़े अनुभव की बात बता रहा हूं, और 100 बार क्या नहीं सोने दे रही है, और आपने सब कुछ कर लिया, हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, शॉपिंग करवा ली, घुमा लिया, फिरा लिया, सब कर लिया, सिर के बल खड़े हो गए, और वो यही चाहती है ये आपा लूज करे। एक बार आपा करा, 2 बार करा, 10 बार करा, 20 करे, हाथ छोड़ा तो हाथ छोड़ता है। तो ये एक मुद्दा बन आया है, कई प्रकार की क्रूरता है, स्त्री संग ना सोए, और ये बड़ा टैबू है समाज में, पुरुष किसी से कह नहीं सकता स्त्री खाना ना दे,
ढंग से बना के। अब आप ये समझो, आप भी कहोगे यूरोप जैसा, अमेरिका जैसा होना चाहिए, दोनों अपना बराबरी से हाथ बांटें। जब वो हो जाएगा, जब हो जाएगा 150 साल में। पर अभी तो क्या है कि ज़्यादातर स्त्रियां ही बनाती हैं और पुरुष ब्रेड अर्नर होता है, रोटी कमाने वाला। और इतनी गरीबी है, कई बार तो आप पुरुष को 12, 14, 16 घंटे काम करना पड़ता है, वो बना ही नहीं सकता, स्त्री घर पर रहती है और फिर भी वो क्रूरता कर रही है, नहीं खाना बना के दे रही। और ये तो मैंने आपको 2-3 क्रूरताएं बताई हैं। स्त्री के पास सैकड़ों ऐसी क्रूरताएं करने का तरीका होता है जो पुरुष के पास नहीं होता। और पुरुष अगर समाज में निकल के किसी से भी कहे, दोस्तों से कहे, किसी से कहे, नाते रिश्तेदार सब हंसेंगे कि तू तो मर्द ही नहीं है, स्त्री तेरे साथ ऐसा करे ले रही है। काली बगे तो बुरा, हाथ छोड़े तो बुरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कोई अच्छी, और नहीं छोड़ा है तो दब्बू। तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इस पे हमको सोचना होगा। और स्त्री अगर किसी से भी जाके कह दे तो जितनी स्त्रियां हैं वो तो सच मान ही लेंगी। आप दावे से मेरी बात लिख लीजिए। अगर आपकी वो रिश्तेदारी में भी कह दे, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी बहनों से, आपके उससे कि और झूठ बात, आपकी झूठ शिकायत करे, वो मान लेंगी। क्यों? स्त्री जब पुरुष के लिए बोलती है तो वो झूठ नहीं बोलती है अत्याचार कर। ये स्त्रियों की मानसिकता होती है, पुरुष को इंफीरियर दृष्टि से देखना। पुरुष तो बड़ा कामी है, बड़ा जंगली है, बड़ा जानवर समान है। और पुरुष की बात, और किसी को पुरुष से शिकायत करे तो पुरुष की दृष्टिकोण भिन्न हो जाता है कि पति से खिन्न है, पति से नाराज है। अब आगे समझ सकते हैं कि उस पुरुष का क्या दृष्टिकोण हो जाता है। और पुरुष अपने किसी पुरुष मित्र से भी नहीं कह सकता, क्योंकि सेम उसका क्या दृष्टिकोण बने। आप समझिए, मैं खुल के नहीं कह रहा हूं। तो ये एक विषय है जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।